इसमें एक सिद्धांत बताया था दीदी जी, वही चारों आयु और नरक क्यों कर मिश्र का योग में बंद नहीं होता, और आहारक से आहारक ये प्रश्न है। मिश्र का योग में बंद किसी के नहीं होता। ये तो आरक वाला तो अच्छा ठीक है, है, आप कह रहे हैं ना। हाँ, आरक वाला तो अब समझ मेरे में को आ ये गया। बताइए, आप कह रहे हैं मिश्र का, एक मिनट भाई साहब, चारों आयु का आप कह रहे हैं मिश्र का योगी के चारों आयु का बंध नहीं होता है, तो यहाँ हाँ। 2 आयु क्यों लिखा? फिर 2 आयु क्यों नहीं लिखा? फिर तो यहाँ अबंध में चारों आयु लेना चाहिए था ना। मिश्र हाँ का ये योग में आयु का बंध नहीं होता है। जी अगर जी हम इसको एकांत से लेते हैं तो यहाँ चारों आयु लिखना था, अबंध में 2 आयु क्यों लिखा? ये प्रश्न खड़ा होना चाहिए ना हम लोग के मन में। मिश्र का योग में नहीं होता, चलिए एक ये हम इसको मान लेते हैं, तो फिर चारों आयु लिखना चाहिए। पहले ही बता दिया ना। आहारक शरीर आहारक अंगोपांग तो हम बहुत आसानी से कह देंगे कि सातवें हाँ आठवें में बंद होता है। ये दोनों आयु का तो नहीं दिमाग में घुस रहा है कि ये 2 आयु का क्यों इसमें। कौन सा है ये? देखो 109 जो दिया है ना, ट्रस्ट कौन सा है? कौन सी गाथा है? 117 का विवरण चल रहा है। 117-18 116-17 हाँ 16-17-18 हाँ 16-17 ये है, 18 की है, 16-17 ये अभी। वंदना भैया जी, 18 नहीं दीदी आई। प्रणाम करती हूँ। दीदी मेरे पास वो उज्ज्वला बहन जी वाली किताब है, बॉम्बे वाले उज्ज्वला शाह जो है, क्योंकि मेरे पास ये अभी तक ये ग्रंथ आया नहीं है, अब पहुंचने वाले हैं। तो इसमें तो लिखा है निवृत्ति अपर्याप्त के तो बंद योगी 112 और लब्धि अपर्याप्तों के मनुष्यों के 114। तो इसमें भी 2 का डिफरेंस है। आपका क्वेश्चन का तो आंसर नहीं समझ में आया मुझे भी कि क्या होगा, जबकि आपको समझ में आ जाना चाहिए, बस हाँ, चूंकि वही पता है। इसलिए मैं नहीं समझ में आता है। सुनिए, उन्होंने दे दिया है उत्तर, पर आपको नहीं समझ में आया, क्योंकि हम लोग को जब तक पूरा खुलासा नहीं होता हम लोग को समझ में नहीं आता। उतनी कोड भाषा आचार्यों की भी समझ में आती है। 1 2 4 13 विचार है। यहाँ गुण स्थान में नरकायु नरपति और नटस्थान करके मिलाने से 15 की विच्युति होती है। ठीक है, तो मनुष्य और उसको लिया है बन प्रकृति 109 है, बन प्रकृति 5 साधन में विचित्र प्रकृति 29 94 गुणस्थान में विच्युति है। अच्छा, कौन से गुणस्थान में लिया? लक्ष्य पर्याप्त की अपेक्षा हुआ क्या कि कल को की पर्याप्तियां पूरी ना हो। चौथा गुणस्थान आ गया, तो तिर्यंत और मनुष्य के बीच विच्युति यहाँ ले लिया। साधन बंधु विच्युति प्रकृति पुराण में ऐसा इसमें गुणस्थान में विच्युति और ठीक है। भाभी आप बताएं ना। ललिता जी, ये लक्ष्य पर्याप्त की अपेक्षा पेशेंस रखो ना, भाई साहब पढ़ रहे हैं ना, पेशेंस रखिए, भाई साहब पढ़ रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए। एक तो म्यूट कर लीजिए, अपने से म्यूट कर लिया कीजिए ना, कैसे चोंचो चोंचो आवाज आती है, सर में दर्द होने लगता है। मैं इसलिए भी इसको ज्वाइन नहीं करना चाहती हूँ, बहुत चोंचो की आवाज आती है। पहला, दूसरा, चौथा, 13 चौथे गुणस्थान में आ रहा है। तो अच्छा, बंद विच्युति कर दी पहले में ही इन्होंने। यहाँ मिथ्याद गुणस्थान में नरकायु नरपति खाली मिथ्याद गुणस्थान के लिए दिया है ना, खाली मिथ्याद गुणस्थान में। यहाँ मिथ्याद गुणस्थान में नरकायु नरगति और नरगति पूर्वी को कम करने से तिर्यंत और मनुष्य मिला देने से 15 की विच्युति हो गई। अच्छा, मनुष्य तो नरकायु और वो तो है ही नहीं, औदारिक आयु के समान ही औदारिक नरकायु भी बंद बंद आदि नाम किंतु सही देवायु और नरकायु और आरक करिए और आरक और नरगति इन 6 प्रकृतियों का बंद नहीं होता। भाई साहब आउट हो रही हूँ, मेरे तो सर में दर्द हो जाएगा ना, मैं नहीं बैठ सकती इस चर्चे की आवाज में बैठने, मेरा तो ऐसे ही सर दुखता है ना, आवाज लोग बंद नहीं करते। यहाँ भी मैं आपके सामने देखने को 5 रुपये में बंद नहीं होता, किंतु ऐसे के सामने इनका बंद होता है। भाई साहब इसमें नहीं है जवाब। पहले ही आ चुका ना, ये बात तो पहले आ चुकी थी मेरे ख्याल से कि मिस्र का योग के अंदर में इनका
नरकायु का और देहायु का बंध नहीं होगा। ये हाँ तो हाँ हाँ तो क्या क्यों नहीं आपको होगा? क्या समझ में आया है? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मिस्र का योग में देवायु नरक आयु का बंध नहीं होगा, मान लिया हाँ कि नहीं होगा। पहली बात हाँ तो क्यों नहीं होगा, हाँ पहली बात। हाँ दूसरी बात, अगर आयु आयु का बंध नहीं है तो चारों आयु लिखना चाहिए। ये दो हाँ प्रश्न है यहाँ पर। हाँ दीदी मैं बताऊं, हाँ बोलिए। बताइए। लब्ध पर्याप्त जीव तो सिर्फ दिव्यांश गति और मनुष्य गति में ही होते हैं, इसलिए हाँ, इसलिए बताइए। मेरी तो लब्ध ये बोलिए, जीव, लब्ध पर्याप्त अवस्था का वर्णन होगा। अरे हाँ बोलने दीजिए। वो दिव्यांश गति और मनुष्य गति में ही होता है, देव गति हाँ, और नरक गति में नहीं होते। देव गति और नरक गति में लब्ध पर्याप्त जीव अरे प्रश्न का उत्तर नहीं जो वो दीजिए ना, आप अन्यथा व्याख्यान क्यों कर रहे हैं? सीधा सा व्याख्या, सीधा सा प्रश्न तो है। मैं बोलूं ललिता जी, मेरे हिसाब से औदारिक शरीर, औदारिक मिश्र का योगी है, तो मतलब औदारिक शरीर तो मनुष्य और तिर्यंश के ही होता है। उस अपेक्षा से बोला है क्या देवायु और नरकायु का? भैया वो उदय है, वो है ना औदारिक शरीर की जो आप बात कर रहे हैं कि औदारिक मिश्र का योग, वो उदय है वहां पर, उसको औदारिक मिश्र का ललिता जी, उदय है। हाँ यहाँ हाँ, मैं बात बोलूं, बंध एक की मिनट, बात हो रही है। एक मिनट, जब बोल रही हूँ तो आप लोग चुप रहेंगे तो मैं खुलासा कर दूंगी। इसमें 5-6 प्रश्न खड़े हैं, और अगर आप लोग चोचो चोचो करेंगे, सब बोलेंगे, तो मेरे में तो ताकत नहीं है। एक साथ 2-2 3-3 लोग बोलेंगे तो फिर मैं तो नहीं समझा सकती। पहला प्रश्न है कि दो आयु का ही बंध क्यों नहीं, और हम अगर कहते हैं मिश्र का योगी के आयु का बंध नहीं होता तो चारों का क्यों नहीं। केवल इसी टू द पॉइंट पर आंसर दीजिए। वो नहीं होता, वो नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसे नहीं बोलिए। सुनिए, अब मैं बताती हूँ ध्यान हाँ से। बोलिए बोलिए भाई साहब, बोलिए एक भाई साहब। नरक में और स्वर्ग में जाते समय तो उसके व्यतिरिक्त का योग रहेगा ना, तो हाँ वहां तो ठीक है, औदारिक का योग है ही नहीं। नहीं औदारिक काय योग तो वहां पर नहीं है, तो वही तो कह रहे हैं। यहाँ पर तो जो आप लोग कह रहे हैं औदारिक काय योग, यहाँ तो औदारिक काय योग का उदय है। यहाँ पर बात हम लोग क्या समझ रहे हैं कि 6 प्रकृति का बंध नहीं होता। नया बंध नहीं औदारिक होगा। मिश्र काय योग में कोई जीव है ना, वो पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है अभी, उसको 120 प्रकृति का बंध होना चाहिए। ये कह रहे हैं उस 120 प्रकृति में 6 प्रकृति का तो बंध होगा ही। अभी गुण स्थान वगैरह कुछ नहीं बता रहे हैं, वो सामान्य से अबंध कर दिए 6 प्रकृति का। कि 6 प्रकृति का अबंध क्यों हुआ? इसमें हरक शरीर, हरक इसमें अंग, इसमें 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 दोनों अवस्था लेनी है, लब्ध अपर्याप्त की भी निवृत्ति अपर्याप्त की दोनों अवस्था लेनी है। आप मिश्र का बताइए। योग में, मिश्र का योग में मिश्र का योगी निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था, आप लोग को पंच परावर्तन याद हो तो बहुत बढ़िया से मैंने समझाया था, 2 प्रकार की होती है। एक वो निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था जिसमें पर्याप्ति पूर्ण होती है, एक वो निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था जिसमें पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, जिसको लब्ध पर्याप्त कहते हैं। वो तो ठीक है, दोनों तो के ही निर्वृत्ति औदारिक अपर्याप्त के दो भेद नहीं हुए। वो एक का ही नाम लब्ध अपर्याप्त किया, दूसरे का नाम निर्वृत्ति अपर्याप्त दे दिया। पर्याप्त अवस्था, अपर्याप्त अवस्था, अपर्याप्त के दो भेद हो गए। हाँ, अपर्याप्त अपर्याप्त अवस्था के 2 भेद है, वो ठीक एक की है, पर्याप्ति पूर्ण होगी, एक की नहीं होगी। वो तो ठीक है। दोनों के ही मिश्र का योग है। हाँ दोनों में जीव, यही मैं कह रहा था कि दोनों में ही अपन मिश्र का योग मानेंगे। अब चूंकि मिश्र का योग में आयु का बंध नहीं होता, मिश्र का योग में एक ये सिद्धांत है, मिश्र का योग में आयु का बंध नहीं होता, तो उस हिसाब से देवायु नरकायु तो खत्म हो गई। अब आ गई और क्या नाम है, त्रियंच आयु और मनुष्य आयु। इसको अगर हम नहीं घटाएंगे मिश्र का योगी के, तो जो जीव लब्ध पर्याप्तक है वो किसकी आयु बांधेगा, क्योंकि वो तो पर्याप्ति पूर्ण कर नहीं रहा है। इसलिए औदारिक मिश्र का योग में त्रियंच आयु और मनुष्य आयु का बंध है, देवायु नरक आयु का बंध नहीं है। नरक आयु देवायु का बंध इसलिए नहीं है कि अपर्याप्त मिश्र का योगी के आयु का बंध नहीं है, लेकिन औदारिक मिश्र का योगी के लब्ध पर्याप्त की दृष्टि से वहां पर और देव मनुष्य आयु त्रियंच आयु का बंध होता है। लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा से बंध हो गया। तो इजी आंसर नहीं आया। तो मैंने ठीक यही है, तो बताया था ललिता जी, ठीक है, लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा। वही बना ठीक बन गया कि लब्ध अपर्याप्त की अपेक्षा से तो बंध बनेगा, निर्वृत्ति अपर्याप्त की अपेक्षा नहीं बनेगा, क्योंकि निर्वृत्ति अपर्याप्त का तो जब तक पर्याप्त, निर्वृत्ति अपर्याप्त तो चारों ही कोई व्यक्ति का बंध नहीं करता है। ये बात अपन समझे हुए हैं। देखो कहीं आवाज आ रही है।
तो निर्वृत्ति अपर्याप्त के तो चारों गति हटे, वो जो क्यों हटाई, वो जो पूछा दीदी ने कि भाई इसमें आपने 2 गति और क्यों नहीं हटाई, तो इसलिए नहीं हटाई कि निर्वृत्ति अपर्याप्त है, लेकिन निर्वृत्ति अपर्याप्त के लिए तो चारों हट गई। लेकिन लब्धि पर्याप्त की अपेक्षा, जैसा कि हेतु बताया गया है, ये हेतु ये बताया गया है कि लब्धि पर्याप्त को तो बिना पर्याप्ति पूर्ण किए ही आयु भी बंद करनी पड़ेगी। तो लब्धि अपर्याप्त को, हाँ, तो लब्धि अपर्याप्त के मिश्र का योग है अभी, तो मिश्र का योग है, तो मिश्र का योग भी उसको आयु मिश्र का योग भी बंद हो गई। तो क्या बंद करेगा, या तो तिर्यंश करेगा या मनुष्य करेगा औदारिक, तो इसलिए वहां पर बंद कर रहा है। 1 मिनट, क्योंकि यह भी नियम है, सिद्धांत है कि लब्ध पर्याप्त के देवायु और नरक आयु का बंध नहीं होता। यद्यपि वो अपर्याप्त अवस्था में बंद तो कर रहे हैं, लेकिन ये नियम है कि लब्ध पर्याप्त जीव के इतने संकलेश परिणाम भी नहीं होते और इतने अच्छे परिणाम भी नहीं हो सकते। उनका परिणाम योग इस कदर नहीं जा सकता कि वो देवायु नरकायु का बंद कर सके। इसलिए लब्ध पर्याप्त के नियम से देवायु नरकायु का बंद नहीं होता है। तब ये नियम बन गया कि औदारिक मिश्र का योग में देवायु नरकायु का बंद नहीं होगा, बाकी दोनों आयु का बंद हो सकता है औदारिक मिश्र का योग में। तो अब ये औदारिक मिश्र का योग में खाली लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा से बंद की बात हो रही है आयु की, और निवृत्ति अपर्याप्त में तो आयु बंद है नहीं, इसलिए चारों हट गई। और लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा से, क्योंकि मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु ही बन सकती है, इसलिए इन दोनों को जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया है लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा से। तो मिश्र का योग लब्ध पर्याप्त में भी और निवृत्ति अपर्याप्त में दोनों में मिश्र का योग है। तो यहाँ मिश्र का योग की बात चलेगी, तो मिश्र काय की अपेक्षा दोनों की अपेक्षा निकालनी पड़ेगी अपने को, लब्ध अपर्याप्त की भी निकालनी पड़ेगी और निवृत्ति अपर्याप्त की भी निकालनी पड़ेगी। केवल मिश्र का योग में औदारिक मिश्र, विकिरियक मिश्र, आहारक मिश्र, 3 मिश्र का योग होते हैं। 3 मिश्र का योग में केवल औदारिक मिश्र का योग में ही आयु का बंध है। विकिरियक मिश्र का योग में, आहारक मिश्र का योग में नियम से आयु का बंध नहीं होता, किसी भी आयु का। देवायु नरक आयु का तो होगा ही नहीं उनको, मनुष्य आयु तिर्यंच आयु का हो सकता है, लेकिन विकिरियक मिश्र का योग में कोई आयु, क्योंकि मिश्र का योग में आयु का बंध है ही नहीं। ये केवल यहाँ पर लब्ध पर्याप्त के चलते 2 आयु का बंध रखा गया। बिल्कुल सही है। आहारक शरीर, आहारक अंग पांग हम लोग सब जानते हैं 7वें 8वें में बंद होता है, तो होने का मतलब ही नहीं है। अब आगे फिर उन्होंने लिख दिया नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, इसका बंध क्यों नहीं होता है, जबकि होना चाहिए औदारिक को, तो औदारिक शरीर वाले का ही होगा, विकिरियक शरीर वाले का तो होगा नहीं। ये क्यों नहीं हो रहा है नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी? ये एक बार पहले भी आ चुका है। ये दीदी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि दीदी मैं बताती हूँ वो तो नरक गति में जाएंगे और विकलेंद्रिय केंद्रीय नरक गति में नहीं जाते ना। हाँ, और वही फिर आपने इंद्रियां लगा दी, गुणस्थल लगा देते। मिश्र का योग की खास बताइए। सिंपल कथन चल रहा है, और सामान्य कथन में हम सत्संख्या अनुयोग द्वार में भी बार बार इस चीज को कहते हैं, जिस समय जो चीज चलती है उसी को लेना चाहिए। आप इसमें इंद्रियां क्यों लगा रही हैं, विकलेंद्रिय एक इंद्रिय क्यों ले आए आप? ये यहाँ पर नहीं लिखा है इन्होंने, जो शर्त इन्होंने अबंध करी 6 प्रकृति, इसमें इन्होंने नहीं लिखा है कि विकलेंद्रिय होगा तो नहीं होगा, एक इंद्रिय होगा, ऐसा नहीं लिखा है। सामान्य अबंध बता रहे हैं वो। हमेशा ना जो चीज लिखी है उसमें अगर नहीं झांकेंगे और बीच में दूसरी मार्गना घुसा देंगे तो फिर कभी नहीं समझ में आएगा। आप मार्गना क्यों घुसा रहे हैं? यहाँ पर सीधा औदारिक मिश्र का योग में उन्होंने कह दिया 6 प्रकृति का बंध नहीं होता। मनुष्य और त्रियंच ही जाते नरक, दूसरे थोड़ी जाते हैं, देव थोड़ी जाते हैं, नारकी थोड़ी जाते हैं। तो क्यों इन्होंने बंध यहाँ पर अबंध क्यों कर दिया? औदारिक मिश्र का योग है ना? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं भाई साहब। औदारिक मिश्र का योग है, इसलिए वहाँ औदारिक मिश्र का योगी के ये 2 प्रकृतियों का बंध क्यों नहीं है, यहाँ पर ये बात है। और फिर अगर वो नरक में नहीं जाते तो स्वर्ग में भी नहीं जाते, तो देवगति में भी आना चाहिए। देवगति देवगत्यानुपूर्वी, इसका भी बंध नहीं होना चाहिए फिर तो उसके लिए नीचे दिए हैं विशेष कथन, विशेषता में बताए हैं। अभी तो वो सामान्य कथन कर दिया उन्होंने। सामान्य कथन से उन्होंने बताया 6 प्रकृति का अबंध है, 10 प्रकृति का अबंध नहीं बताया जा रहा है, 6 प्रकृति का अबंध बताया। विशेषता में फिर और जब अंदर अंदर बारीकी बारीकी कथन होगा तो और कथन होगा। सबसे पहली लाइन सामान्य कथन की है। सामान्य कथन में उन्होंने 6 प्रकृति का अबंध किया। तो 6 प्रकृति में 2 हमने समझ ली, 2 आहारक जान रहे हैं हम लोग, नहीं होगा।
अब है कि नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी का बंध क्यों नहीं होता। क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में मिश्र का योगी के परिणामों में इतनी कलुषता नहीं आती, इसलिए वो नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी का बंध कर ही नहीं सकते हैं, उनमें ये योग्यता ही नहीं है, इस कारण से अबंध कर दिया गया। और फिर अब नीचे आते हैं, यहाँ भी मिथ्यात्व सासाधन गुण स्थान में देव चतुष्क का और तीर्थंकर 5 प्रकृति का बंध नहीं है, चौथे गुण स्थान में है। यहाँ भी मिथ्यात्व और सासाधन में देव चतुष्क, विक्रियक अंगोपांग, विक्रियक शरीर, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, इस 4 का बंध पहले दूसरे गुण स्थान में कह रहे हैं नहीं है। देव तीर्थंकर का तो होता ही है, चौथे में सबको ही मालूम है, लेकिन चौथे गुण स्थान में है। यहाँ भी यही कारण है, न तो अपर्याप्त, आपकी आवाज बंद हो गई, इतने फिर से बताइएगा, आवाज बंद हो गई। परिणाम सब, और कोई नहीं बोल रहा बंद हो गई है, इसका मतलब सबको सुन रहा। नहीं दीदी बंद तो हो गई, लेकिन मतलब कट सब कट बोल के रहे आ थे। रही है, कट कट के आवाज। परिणाम नहीं, आवाज एक सुनाई दे रही। मेरा तो नेट एकदम ठीक है भाई। लेकिन आवाज कट कट के आ रही थी भाभी, वापस बोल दीजिए प्लीज, कुछ समझ में नहीं आया। तो हम लोग समझे अभी कि 6 प्रकृति अबंध, पहले सबसे पहले उन्होंने कह दिया कि भैया अगर आधारिक मिश्र का योगी कोई जीव है तो उसको 6 प्रकृति तो 120 में से बंधेगी नहीं। 6 कौन कौन सी नहीं बंधेगी हमने समझ लिया, 2 ही आयु क्यों नहीं बंधेगी, 4 आयु क्यों नहीं बंधेगी ये भी हमने समझ लिया। आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग हम सभी जानते 7वें 8वें में बंधती है। नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी इसलिए नहीं बंधेगी, इतने उसके अपर्याप्त अवस्था में संक्लेश परिणाम करने की योग्यता नहीं होती। यहाँ तक हो गया 6 प्रकृति। अब नीचे है, यहाँ भी विशेष कथन में अब आ गया। यहाँ भी क्यों विशेष, जो ऊपर की समझिए कि नीचे अलग कथन क्यों कर दिया, जो ये कह रहे हैं देव चतुष्क तो उसको ऊपर क्यों नहीं ले लिए। वो 6 प्रकृति तो किसी भी गुण स्थान में नहीं बंधेगी, और नीचे जो 5 प्रकृति दे रहे हैं वो असंयत के बंध रही है, इसलिए उसको उस खाते में अबंध खाते में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि वो आगे बंध रही है चौथे गुण स्थान में। इसलिए अबंध में केवल 6 प्रकृति है, ये तो मिश्र काय योगी के, औदारिक मिश्र काय योगी के बंधेगी ही नहीं, चाहे पहला गुण स्थान हो, चाहे दूसरा हो, चाहे चौथा हो, नहीं बंधेगी, तो वो अबंध में आ गई। नीचे विशेषता में क्या दे दिया उन्होंने कि मिथ्यात्व गुण स्थान और सासाधन गुण स्थान में देव चतुष्क नहीं बंधेगी। देव चतुष्क हम लोग सभी जानते हैं क्यों नहीं बंधेगी, क्योंकि उसके अब 2 गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि औदारिक मिश्र का योगी, सासाधन गुण स्थान वर्ती मिश्र का योगी के परिणामों में इतनी उत्कृष्टता नहीं आ पाती है कि जो वो देना तो देव चतुष्क का बंध कर ले। फिर उसी को कह रहे हैं असंयत गुण स्थान। आर्यन वो आने वाला है, आर्यन वो। नरेंद्र भाई साहब आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। फिर वही 5 प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति तो होती है चौथे गुण स्थान में, हम लोग सभी जानते हैं, तो उसका तो नहीं बंद हो रहा, समझ में आया। लेकिन वही देव चतुष्क, अगर कोई मिश्र का योगी चौथा गुण स्थान वर्ती है तो उसको उसका बंध होगा, क्योंकि उसके परिणामों में विशुद्धता आ जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो 11 प्रकृति का विश्लेषण आया है वो मैंने आप लोग को समझाया। आगे फिर प्रश्न है ये, यहाँ पर विशेषता में मिथ्यात्व गुण स्थान में नरक आयु नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, चूंकि तीनों नहीं बंध रही है तो ये 3 प्रकृति कम कर दी, 117 में से 114 रही। फिर ये त्रियंच आयु और मनुष्य आयु को मिलाने पर 16 की बिछुती होती है, 16 में 3 खत्म कर दिए तो 13 की बिछुती हुई। फिर ये आगे कह रहे हैं त्रियंच आयु और मनुष्य आयु को मिलाने से 15 की बिछुती होती है। अब यहाँ पर ये प्रश्न है कि अभी ऊपर में तो इन्होंने आयु की बिछुती करी नहीं, और यहाँ पर ये प्रथम गुण स्थान में दोनों आयु की बिछुती कर रहे हैं, बंद बिछुती कर रहे हैं कि 15 की बिछुती होगी, जबकि त्रियंच आयु मनुष्य आयु की बंद बिछुती तो सासाधन गुण स्थान में होती है।
यहाँ पर क्यों कर दिए? औदारिक मिश्र का ही हो गई, ये ध्यान रखिएगा, मार्गना ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये दो आयु का बंध विच्छुति क्यों कर दिए मिथ्या दृष्टि को? पंद्रह की विच्छुति बता रहे ना, 16 में से 3 तो बंधती नहीं, अबंध है, इसलिए 3 कम हो गई 16 में से, तो 13 की विच्छुति होनी चाहिए। 13 में ये फिर कह रहे हैं विशेषार्थ में त्रियंचायु और मनुष्यायु की भी विच्छुति हो जाती है, यानी 15 की होती है पहले गुण स्थान में औदारिक मिश्र का योगी के। यहाँ त्रियंचायु मनुष्यायु की विच्छुति क्यों कर दिया इन्होंने? आगे नहीं बंध रही है ना, चौथे गुण स्थान में नहीं बंध रही है, वो हाँ, विच्छुति हो रही है ना। नहीं, दूसरे गुण स्थान बंद है भाई साहब, दूसरा गुण स्थान, हाँ दूसरा गुण स्थान तो बंद, दूसरा गुण स्थान दिया ना औदारिक मिश्र में, दूसरा गुण स्थान दिया है ना। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं आपको कि दूसरे गुण स्थान तक बंद है, तो इसको पहले गुण स्थान में विच्छुति क्यों कर रहे हैं? दूसरे गुण स्थान में करनी थी, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर? लब्धि अरे पर्याप्तक की अभी उसी कथन से कह रही, लब्धि अपर्याप्तक में आयु का बंध सासाधन में नहीं होता ना, नहीं होता है, तो उसके हिसाब से कथन सासाधन में आयु का बंध होता ही नहीं है ना। नहीं होता भाई साहब, होता है सासाधन गुण स्थान में आयु का बंध का, तीसरे में नहीं होता। क्या झांझरी जी क्या बोल रहे हैं आप? ये भी वही लब्धि अपर्याप्तक अवस्था के, क्योंकि एक ही गुण स्थान होता है, तो वहां पर तो उनको लब्ध पर्याप्तक जीव को एक ही गुण स्थान होता है। जो आयु का बंध हो रहा है औदारिक मिश्र का योगी में लब्ध पर्याप्तक के हो रहा है, और लब्ध पर्याप्तक के एक ही गुण स्थान होता है, इस कारण से पहले गुण स्थान में आयु की विच्छुति हो गई। बहुत सुंदर उत्तर। ये आयु की अपेक्षा से लब्ध पर्याप्तक को दूसरा गुण स्थान होता ही नहीं है, पहला ही होता है, और दोनों आयु का बंध लब्ध पर्याप्तक की दृष्टि से था, तो इसलिए मिथ्यात्व गुण स्थान में इसकी विच्छुति हो जाती है। नहीं समझ में आया ललता जी, पूरा सा क्लियर नहीं हुआ अभी भी। मतलब लब्ध पर्याप्तक अवस्था में तो मिश्र का योग में उनके बंध बताया, हाँ ठीक है, और फिर नरक आयु, फिर तिरंचायु और मनुष्य आयु, ये बात बोल रहे हैं कि लब्ध पर्याप्तक वाले के एक ही गुण स्थान होता है, मिथ्यात्व गुण स्थान। हाँ हाँ, और मिथ्यात्व गुण स्थान में तिरंचायु मनुष्य आयु का बंध नहीं होता। मनुष्य पहले से तो ऊपर आएगा नहीं, लब्ध पर्याप्तक पहले से तो ऊपर आएगा नहीं, और आयु का बंध लब्ध पर्याप्तक की दृष्टि से ही है, तो वो ऊपर के गुण स्थान में आएगा नहीं, इसलिए मिथ्यात्व में विच्छुति हो गई। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में 16 की जगह 13 होनी थी, 3 अबंध थी तो 13 हुई, और 2 और विच्छुति हो गई तो 15। इस तरह से औदारिक मिश्र का योगी के पहले गुण स्थान में 15 प्रकृति की विच्छुति होती है। इतना सा समय में इतना अंतर पड़ गया। लब्ध पर्याप्तक अवस्था में तो बंध विच्छुति कुछ और, मिथ्यात्व में जाते ही वो उसकी तिरंचा, ठीक है, तिरंचा और मनुष्य की नहीं होगी, क्योंकि पहला गुण स्थान है ना, मिथ्यात्व गुण स्थान है, तो उसका बंध विच्छुति बता दी इसीलिए, ठीक है ना। लब्ध पर्याप्तक अवस्था में तो उसकी बताया। क्या चीज आप क्या बोलने में आपकी बात नहीं समझ पाई। मतलब मिश्र का योग में तो आयु का बंध हो सकता है, औदारिक मिश्र का योग में यदि ये लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा से कथन है बंध का, आयु का। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि देवायु और नरकायु इन्होंने हटा दी है, तो लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा से ही कथन चल रहा है, तो कौन सी वो समझ में आ गया मिश्र का योग वाला, तो ठीक है ना। तो वही बात यहाँ लगा लो कि लब्ध पर्याप्तक के ही बंद हो रही है, निवृत्ति पर्याप्तक के तो हो नहीं रही है। हाँ, तो इसलिए हाँ, लब्ध पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक पहले गुण स्थान से ऊपर उठेगा नहीं, इसलिए बंध विच्छुति। तो इसलिए माने निर्वृत्ति पर्याप्त का 1 2 4 13 गुण स्थान जो है वो निर्वृत्ति पर्याप्त के अपेक्षा से है, और ये इसकी अपेक्षा से लब्ध पर्याप्त के। ठीक है, चौथा और 13वां जो बनेगा वो हमारे ये निकला ना। एक मिनट, किसी भी कथन को ना तोड़ने मरोड़ने के पहले उसको समझा करिए कि उसका अर्थ क्या निकल जाता है। यहाँ सीधा ये है कि औदारिक मिश्र का योग में 4 गुण स्थान होते हैं, पहला, दूसरा, चौथा और 13वां। हाँ। एकदम एक सामान्य कथन हो गया। अब उस निवृत्तीय पर्याप्त अवस्था होती किसको किसको है? जब हम इस स्टेप पर आएंगे तो भाई 2 तरह की होती है, एक तो पर्याप्ति पूर्ण करने वाले की, एक जिसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, लब्ध पर्याप्तक, उसका भी मिश्र का योग रहता है। वहां यहाँ ये दूसरा स्टेप हो गया। अगर हम पहले स्टेप में आप 4 गुण स्थान बोल दिए तब तो लब्ध पर्याप्तक उसमें आया ही नहीं ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप सूक्ष्मता आती चली जाती। पहला सामान्य कथन की भाई मिश्र का योगी के, औदारिक मिश्र का योगी के 4 गुण स्थान होते हैं, पहला, चौथा और पहला, दूसरा, चौथा और 13वां।
ये एकदम सामान्य कथन हो गया। अब उसके बाद और आगे चलते हैं। भाई औदारिक मिश्र का योग दो तरह से होता है, निवृत्ति अपर्याप्तक के, लब्ध पर्याप्तक के। तो निवृत्ति अपर्याप्तक के तो चारों गुण स्थान घट जाएंगे, उसमें भी 13वां गुण स्थान में निवृत्ति अपर्याप्त में नहीं घटेगा। मिश्र का योग में तो घटेगा 13वां गुण स्थान, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में 13वां गुण स्थान नहीं घटेगा। और लब्ध पर्याप्तक की दृष्टि से जब हम चलेंगे तो वहां एक ही गुण स्थान घटेगा। कि ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप हम सामान्य कथन को पहले सामान्य कथन से समझते हैं। यही मैं समझना चाह रही थी कि माने वो सामान्य कथन के हिसाब से आ गया और फिर आया पूरा लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा से, यही होगा ना। दीदी ने जो स्पष्ट किया है कि आप निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था को 13वें गुण स्थान में मत घटाओ, खाली चौथे तक नहीं तो ठीक लगेगा है। नहीं। हाँ वो इतना सा समाधान कर लो, बाकी सारी ठीक है, आपकी जो समझ है ठीक है। मिश्र का निवृत्ति पर मिश्र औदारिक मिश्र का योग कहाँ है? तो 4 गुण स्थान में, चारों गुण स्थान में 13वें में भी आ जाएगा। ये कथन बनेगा। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था कितने कितने गुण स्थान में, तो वहां पर 13वां गुण स्थान नहीं घटेगा। निवृत्ति अपर्याप्त में तो 1 2 4 3 ही गुण स्थान घटेंगे। हाँ, लेकिन जब औदारिक मिश्र का योग बोलेंगे तो वहां 4 गुण स्थान घट जाएंगे। हाँ, ये चीज हम लोग को समझना चाहिए। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था तो उनकी भी तो आती है, वो आहारक वालों की भी तो आती है ना। जब आहारक वालों को निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था नहीं आती है, मिश्र अवस्था आती है। आहारक मिश्र का योगी है वो, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था नहीं है उनकी। दीदी इसमें एक जो पेज नंबर 66 आपके पास यदि ग्रंथ हो तो देखो, पेज 66 पर निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में इन्होंने 13वां गुण स्थान भी पकड़ा है। 66 में कहां पर भाई साहब? पेज चार्ट में, पेज 66 का जो चार्ट है, सामान्य पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी इन तीनों की निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में बंध अबंध बंध स्थिति की संदृष्टि 13वां गुण स्थान भी इन्होंने लिया है इसमें। प्रमत्त सहयोगी 66 पेज मोटी वाली बुक में। हाँ देख रही हूँ। 4 आयु बंध बंध की विच्छुत्ति विथात साधन असंयत प्रमत्त, कहाँ लिया भाई साहब इसमें? 66 पेज का चार्ट नहीं है आपके पास? चार्ट में है ना, पेज 66। हाँ, तो यहाँ पर निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में बंध अबंध बंध विच्छुत्ति की संदृष्टि दी। इसमें कहाँ इन्होंने सहयोगी के केवल वो साता वेदनी का बंध हो रहा है, वो चीज केवल दिखाना चाह रहे हैं। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था सहयोगी की होगी, ये नहीं घटेगा। सहयोगी गुणस्थान क्यों दिया फिर इन्होंने? गुणस्थान दिया है वो प्रकृतियां बताने के लिए। नहीं 5 गुण स्थान इन्होंने जो दिया वो 6ठा गुण स्थान भी लिया। फिर तो आप कह देंगे 6ठा गुण स्थान भी है, नहीं, 6ठे गुण स्थान 6ठा गुण स्थान लेकर के यहाँ पर सारी प्रकृतियों को जोड़ करके देखिए, यह गुण स्थान 6ठा गुण स्थान भी तो दिया है ना, वो आहारक उस अवस्था के लिए दिया है, वो वहां भी निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था बनती है। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था उसको नहीं कहते हैं। प्रमत्त गुण स्थान में होने आहारक मिश्र का योगी है वो, आहारक मिश्र का योगी। तो निवृत्ति पर्याप्त अवस्था लिखी है ना, लब्ध पर्याप्त वही कंफ्यूजन हो रहा है। और कुछ है, समान पर्याप्त मनुष्य और मनुष्य के तीनों की निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में बंध अबंध बंध विच्छुत्ति के संग आयु नरक द्वीप आहारक द्वीप इन 8 बिना 112 प्रकृति बंध योग्य। तो ललिता जी इसका ये नहीं होगा क्या, आहारक शरीर से वो विक्रिया कर रहे हैं, तो जब तक वो बीज की अवस्था है उस अवस्था के हिसाब से उसी को निवृत्ति पर्याप्त अवस्था पकड़ा है। हाँ, माने औदारिक शरीर औदारिक मिश्र तो है ही, साथ में उसको निवृत्ति अपर्याप्त भी कहा है। ऐसा लग रहा है, इससे ऐसा लग रहा था। नहीं, वहाँ औदारिक मिश्र घटता नहीं है भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं घटता है। आहारक मिश्र है वहां पर, औदारिक मिश्र ठीक है। हाँ हो रहा है, हाँ प्रमत्त, हाँ उसमें औदारिक आहारक है, ठीक है, उसमें आहारक है, लेकिन 13वें में तो औदारिक मिश्र घट गया ना। 13वें में औदारिक मिश्र घट गया, औदारिक मिश्र के साथ में इन्होंने निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था भी समझाई है, ये कह रहा था।
निवृत्ति पर्याप्त अवस्था और आगे खुलासा आना चाहिए इसका बहुत विश्लेषण। तो निवृत्ति पर्याप्त अवस्था, अगर हमको निवृत्ति पर्याप्त अवस्था उनकी घटाते हैं तो वो अपर्याप्त थोड़ी हो गए। मैं कुछ बोलूं? केवली अपर्याप्त थोड़ी हो गए, या वो जो मुनि महाराज बैठे वो अपर्याप्त थोड़ी हो गए। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था, अपर्याप्त अवस्था को जो निवृत्ति, अपर्याप्त अवस्था उनकी थोड़ी हुई है। मिश्र का योग हुआ है, मिश्र का योग के बाद में 13वें गुण स्थान में मिश्र का योग के बाद ये जो चार्ट बनाया गया है, ये चार्ट निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था के लिए बनाया गया है। और इसका जरा सा जो विश्लेषण है वो भी मैं पढ़ा था, क्योंकि हम लोग पढ़ करके यही चीज उस समय निकाले थे कि निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में, सामान्य पर्याप्त अवस्था में बंद योगी 112 बनती है, तीनों में इसका योगी निवृत्ति। इसको और खोज के आज बताती हूँ भाई साहब। हाँ, ये देखो ये इसमें 65 पेज में दिया। सामान्य पर्याप्त मनुष्य तथा मनुष्यनी के निर्व्याप्त अपर्याप्त अवस्था में बंद योगी 112 प्रकृति हैं। ये तीनों मिश्र का योगी निवृत्ति अपर्याप्तक है, मिश्र का योगी निवृत्ति अपर्याप्तक है, मिश्र का योगी निवृत्ति अपर्याप्तक है, दोनों शब्द प्रयोग किया। अतः यहाँ 4 आयु, नरद्विक, आरद्विक व इन 8 प्रकृति का बंध नहीं है। गुणस्थान, मिथ्यात्व, सासादन, असंयत, प्रमद और सहयोगी, ये 5 है। हाँ, यहाँ अब देखें, हाँ ये क्या है ना, इसमें मिश्र का योगी है, इसलिए निवृत्ति अपर्याप्त कर रहे हैं। लेकिन जो निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था विग्रह गति के बाद होती है वो वाली यहाँ पर नहीं घटेगी, वो अलग है, वो नहीं घटा रहे हैं, वो नहीं घटेगी, वो तो चौथे तक ही घटेगी। हाँ, वो चौथे तक घटेगी, लेकिन जो छठे में और 13वें में इन्होंने निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था घटाई है वो मिश्र का योग के कारण, मिश्र का योग के कारण निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था घटा रहे हैं। लेकिन जो हम लोग निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था एक पर्याय से दूसरी पर्याय जाने में होती है वो यहाँ पर नहीं है। हाँ, वो नहीं है, वो तो मालूम है, वो तो सब ठीक, वो नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ भी उसी का नाम भी निवृत्ति अपर्याप्त दिया है इन्होंने, ये कहना था मैं। मैंने उसको निवृत्ति अपर्याप्त नहीं कहना, ऐसा नहीं कह करके अपन उसको मिश्र का योग और निवृत्ति अपर्याप्त दोनों शब्द दे दिया इन्होंने उसके लिए, 13वें और छठे गुण स्थान के लिए। वो नरक द्विक का जो अब बताया गया था कि नरक द्विक का बंद नहीं हो रहा है, उसका जो कारण आपने भी खोज करके दिया है, ये हम लोग पहले भी पढ़े थे और उसके लिए हमने क्वेश्चन भी रखा था कि इसको समझेंगे। तो उसका कारण आप जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उस समय ऐसे परिणाम ही नहीं होते, योग्यता ही नहीं उसमें, योग्यता नहीं, यही उसका मात्र कारण है क्या, या और कोई कारण भी हो सकता है? हाँ, वो तो ठीक है, क्लेश नहीं होते, ये नियम है, ये नियम है, विशुद्ध परिणाम भी नहीं। हाँ, वो नियम है कि उस समय नरगति जैसे परिणाम भी नहीं होंगे। संकलेशता से कोई जा रहा हो, वो ठीक है, वो नरगत्यानुपूर्वी जैसे परिणाम भी नहीं होंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। अब जो नरक जा रहा है, देखिए क्यों कहा गया ऐसा, कोई जीव मनुष्य या त्रियंच मर के देव तो जाएगा नहीं, नारकी जाएगा नहीं, नरक में जा रहा है। अब उसको उस समय बहुत संकलेश परिणाम है, लेकिन वहां पर अब उसको योग कौन सा है, वैक्रियक मिश्र का योग है। वैक्रियक मिश्र का योग में नरगति नरगत्यानुपूर्व, यद्यपि वहां पर संकलेश परिणाम है इतने कि वो इनको बांध सकता है, लेकिन वहां पर इसलिए नहीं बंधेगी कि नरगति की ओर जा रहा है, वैक्रियक का योग है। वैक्रियक का योग में नरगति नरगत्यानुपूर्वी या देवगति देवगत्यानुपूर्वी का बंध होता ही नहीं है। तो संकलेश परिणाम, जबकि नरगति की ओर जो जा रहा है उसका परिणाम बहुत तीव्र संकलेशी परिणामी है वो, लेकिन वहां पर चूंकि नारकी नरक गति बांध ही नहीं सकता, इसलिए वहां पर उसको वहां पर बंध नहीं हो रहा है। तो ये परिणामों पे डिपेंड करता है, नरक द्विक और देव चतुष्क। एक जगह और हमने पढ़ा तो कल अपने देखेंगे इसको, आज समय हो गया है, इसको देख करके और क्लियर करेंगे इसको। चलिए, ये अच्छा हो गया। मेन चीज ये निकली थी कि भाई वो लब्ध अपर्याप्त की अपेक्षा से ही है वहां पर जो औदारिक मिश्र का योग में जो बंधन नहीं हो रहा है, मनुष्य आयु का और तिरंच आयु का बंद हो रहा है, वो लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा, लब्ध पर्याप्त की, क्योंकि वो लब्ध पर्याप्त देव और नारकी बनते नहीं, त्रियंच या मनुष्य ही बनेंगे, तो औदारिक मनुष्य आयु या और अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंद होगा उनको, इसलिए इस 2 आयु को नहीं लिखा गया। चलिए, आज के लिए यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादधिकिंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी
सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ भोग। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। भैया जी वंदना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सादर वंदना भाई साहब, सादर प्रणाम। ललिता दीदी सादर प्रणाम सभी को सादर प्रणाम। ललिता भाभी को प्रणाम, भाई साहब को वंदना, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सादर वंदना सबको जय जिनेन्द्र। सबको वंदना भाई साहब, वंदना वंदना